अगर आप लोग भी बीकॉम करना चाहते हो, आप लोग CUET UG के थ्रू बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो बेटर यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। छोटी सी गलती भी आप लोग का एडमिशन जो है कैंसिल करा सकती है। मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। टॉप इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे, हर एक पॉइंट के बारे में मैं आप लोग को डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप लोग को एक रूल याद रखना है। देखिए, आपको CUET में वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो आपने क्लास 12th में पास किए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप लोग के जो एडमिशन है वो डायरेक्ट कैंसिल होने के चांसेस हैं, या फिर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट मैपिंग आप लोगों ने गलत की, गलत सब्जेक्ट चूज किया, तो आप लोग की एडमिशन पहले ही कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU यूनिवर्सिटी, DU जिसके नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, इसमें बीकॉम ऑनर्स आप लोग कर सकते हैं, और बीकॉम प्रोग्राम यानी कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम जो नॉर्मल होती है वो आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन 1, इसमें आप लोग एक लैंग्वेज, देखिए होता क्या है, इसमें 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 यानी कि लेवल ए, जिसमें आप लोग के लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, लैंग्वेज के जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो आती है। उसके बाद आता है आप लोगों का लेवल B1, इसमें आप लोग के सारे जितने भी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स होते हैं वो कवर होते हैं। लास्ट में आता है लेवल B2, इसमें आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को एक लैंग्वेज चूज करनी है, ठीक है, प्लस मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स आप लोग चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ दो सब्जेक्ट्स आप लोग को चूज करने हैं, वन फ्रॉम B1, जिसमें से एक क्या होगा, B1 में से होगा, यानी कि B1 कैटेगरी में से होगा, यानी कि जो मेन स्ट्रीम जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो क्लास 12th में भी आप लोग के थे। उसके बाद है यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स, ये भी सेम यही है, बस आप लोग का मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथ्स की जगह यहाँ पर क्या है, अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग। ठीक है, एक लैंग्वेज हो गई आपकी इसमें, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग हो गया, साथ ही साथ दो सब्जेक्ट्स हो गए आपके मेन स्ट्रीम से। ठीक है, इसके बाद बात आती है बीकॉम प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो कॉम्बो है यानी कि ऑप्शन 1 है, इसमें एक लैंग्वेज और कोई भी 3 सब्जेक्ट्स, जिसमें से दो सब्जेक्ट आप लोग के मेन स्ट्रीम होने चाहिए, यानी कि लिस्ट में से होने चाहिए, B1 जो लिस्ट है। इसके बाद में आप लोग के लिए मैंने वीडियो बना दी, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने तीनों लिस्ट कंप्लीट कवर की हुई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट ए, लिस्ट B1, B2, उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, कौन से सब्जेक्ट्स किसके लिए है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कोई भी 3 सब्जेक्ट, और जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपके B1 में से, लिस्ट B1 में से होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन 2 है, उसमें आप लोग का एक लैंग्वेज प्लस एक सब्जेक्ट फ्रॉम B1 या फिर B2, और साथ ही साथ आप लोग को एक जनरल टेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, फाइनेंशियल मार्केट्स प्लस बीकॉम ऑनर्स आप लोग के लिए यहाँ से सही रहेगा। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट आप लोग को चूज करने होंगे, अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडीज। इसके बाद जनरल टेस्ट आप लोग का वो कंपलसरी है, यहाँ पे आप लोग को देना ही देना होगा। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट इज स्ट्रिक्टली कंपलसरी। एकेडमिक बैकग्राउंड्स भी आप लोग के चेक किए जाएंगे, मतलब आपके 12th में कॉमर्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा ये सब चेक किए जाएंगे। मिनिमम 50% मार्क्स आप लोग के होने ही होने चाहिए। एज लिमिट कम से कम आपकी 22 साल होनी चाहिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीकॉम के लिए यहाँ पे क्या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, देखिए, सेलेक्ट मिनिमम 1 लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश आप लोग को एक चूज करनी पड़ेगी, फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए एंड या फिर फर्स्ट बी। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स आप लोग को चूज करने पड़ेंगे, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ये कंपलसरी है फ्रॉम सेक्शन 2। इसके बाद जनरल टेस्ट आप लोग को कंपलसरी है, ये आप लोग को देना ही देना पड़ेगा। मेरिट, लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी, देखिए, लैंग्वेज प्लस डोमेन प्लस जनरल टेस्ट, लैंग्वेज प्लस डोमेन जो आपके सब्जेक्ट से प्लस जनरल टेस्ट, इनके बेसिस पर आप लोग का फाइनल स्कोर यहाँ पर बनेगा। लास्ट है BBAU, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, इसमें बीकॉम ऑनर्स। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर भी सेम है, कोई भी एक लैंग्वेज सेक्शन फर्स्ट ए में से। डोमेन सब्जेक्ट्स आप लोग इनमें से चूज कर सकते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। सेलेक्ट बेस्ड ऑन 12th, अपनी 12वीं के बेसिस पे आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
जनरल टेस्ट यहाँ पर हाईली रिकमेंडेड है ताकि आप लोग के मेरिट में हायर चांसेस बने। देखिए जनरल टेस्ट आप लोग के मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज कर सकता है, तो आप लोग को देना चाहिए, ठीक है। स्कोर बूस्ट के लिए रिकमेंडेड है यहाँ पर जनरल टेस्ट। इसके बाद मार्क्स 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के। बाकी SC ST PWD 45% भी चल जाएंगे 12वीं क्लास में। सबसे लास्ट एडवाइस यही रहेगी, आपको सब्जेक्ट मैपिंग सही से करनी है, सब्जेक्ट्स अपने सही से चूज करने हैं। हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग है, तो आप उनकी यूनिवर्सिटी का पैटर्न एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जनरल टेस्ट को कभी भी इग्नोर मत करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेरिट लिस्ट में हायर रैंकिंग के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर 3 चीज़ें इनमें से सही कर ली तो BSc आप लोगों का BCom में है। ये तीनों चीज़ें जो मैंने आप लोग को बताई, मैपिंग प्लस यूनिवर्सिटी का पैटर्न चेक कर लीजिए और जनरल टेस्ट पे ध्यान दीजिएगा, तो ये आप लोग का बीकॉम में एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेरी है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।